नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस पार्ट 23 देखे थे और आज के वीडियो में टाइम एंड टेंस पार्ट 24 देखेंगे, ठीक ना। पिछले वीडियो में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कुछ स्ट्रक्चर्स को देख रहे थे। उस क्रम में हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन में दोनों यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन के साथ नेगेटिव, उसके बाद WH क्वेश्चन के साथ नेगेटिव। और अब हम देखेंगे इस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव स्ट्रक्चर। दोस्तों, इसका पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्या कारण है देखिएगा। पैसिव के किसी भी सेंटेंस में मैंने बताया था कि 3 काम आपको करना ही करना है। पहला काम ऑब्जेक्ट, और ये नॉमिनेटिव केस में मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में सेंटेंस को पैसिव वॉइस में तभी रखना चाहिए जब सब्जेक्ट का अभाव हो, सब्जेक्ट ना हो। और सब्जेक्ट के अब्सेंस में हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, क्योंकि बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस तो होगा नहीं, तो फिर सब्जेक्ट कहाँ से आएगा। ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना दिया जाता है, ठीक ना। तो ऑब्जेक्ट रहेगा नॉमिनेटिव केस में। इसके बाद शैल और विल इसमें पहले से है, वो रहेगा। बी इसमें पहले से है, वो रहेगा। अब हमको पहला काम था ऑब्जेक्ट रखना नॉमिनेटिव केस में, मतलब सब्जेक्ट के रूप में। एडिशनल ऑक्सिलरी वर्ब सप्लाई करना था, जिसके लिए हमारे पास बी का फॉर्म था। और कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए बी का फॉर्म क्या लगाते हैं, फोर्थ फॉर्म बीइंग। तो बीइंग, देखिए बी प्लस बीइंग, ये लगातार बी का 2 फॉर्म सुटेबल नहीं है, इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर मान्य नहीं है। आप बनाना चाहें तो बनाइए, इसके बाद V3 रखिए, लेकिन यह मतलब पैसिव स्ट्रक्चर मैक्सिमम ग्रामेरियंस ने इसको ऑथेंटिकेशन नहीं दिया है, मीन्स कि माना है कि इसका पैसिव स्ट्रक्चर ना बनाया जाए, ठीक ना। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसका पैसिव स्ट्रक्चर मत बनाइए, ठीक है। तो ये रहा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पैसिव स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन टैग। जैसा कि हम लोग अदर टेंसेस में देखते रहे हैं कि क्वेश्चन टैग भी 2 प्रकार का होता है। पहला कि पहला ही स्ट्रक्चर अफर्मेटिव होगा, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फ्यूचर टेंस के किसी भी सेंटेंस में हम लोग सेंट या वोंट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर सब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस, है ना। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग नेगेटिव फॉर्म में डालते हैं। कब? जब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर शुरू में होता है। और दूसरा हम लोग देखेंगे, जब शुरू में नेगेटिव होगा तो यहाँ अफर्मेटिव में रखेंगे, मीन्स केवल ऑक्सिलरी वर्ब डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए अप्रोप्रिएट जो प्रोनाउन होगा वो रखेंगे नॉमिनेटिव केस में, ठीक ना।
जैसे कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। जैसे हम लोग कहें कल मैं आप लोगों को इस समय फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा होगा ना, तो पहले बनाएंगे कल मैं आप लोगों को इस समय फ्यूचर टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो आई शैल विल कुछ भी लगा सकते हैं। आई शैल बी टीचिंग यू फ्यूचर परफेक्ट टेंस at this time tomorrow। यह तो हो गया यहां तक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या करेंगे, कामा लगा देंगे। कामा के बाद यहां शैल है तो सेंट कर देंगे, और अप्रोप्रिएट प्रोनाउन सब्जेक्ट आई ही है तो बना बनाया रेडीमेड माल है तो आई लगा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन टैग कर देंगे, सॉरी क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, तो हो गया, ठीक ना। तुम्हारे पिताजी इस समय दिल्ली जा रहे होंगे ना कल, तो योर फादर विल बी गोइंग टू दिल्ली at this time tomorrow, comma won't, इसके लिए will है तो won't हो जाएगा, और your father के लिए ही होगा, won't ही। इस तरीके से हम लोग कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं। बस करना कुछ नहीं है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर रख देना है, उसके बाद कॉमा डालना है। कॉमा के बाद हम लोग यहाँ शैल है तो सेंट कर देंगे, विल है तो वोंट कर देंगे, और बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग बना भी हैं और आप बना भी सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर। चलिए मिटाते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा यह पहले निगेटिव स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद हम लोग कॉमा जोड़ेंगे, उसके बाद क्योंकि पहले ही निगेटिव होगा इसलिए यहां शैल या विल का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद एप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर सब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस, और तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैंने कहा था कि फर्स्ट पर्सन के साथ यहाँ पर शैल ही लगाइए या सेंट ही लगाइए, ठीक ना। क्वेश्चन में आप सेंट ही लगाएं, शैल ही लगाएं, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी के साथ। मैक्सिमम ग्रामरियन का यही मानना है। तो कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे कल मैं आप लोगों को इस समय नहीं पढ़ा रहा हूँगा ना, तो पहले ही सेंटेंस निगेटिव, आई शैल नॉट बी टीचिंग यू, आई शैल नॉट बी टीचिंग यू एट दिस टाइम tomorrow, comma shall I, ठीक ना। हाँ, वे लोग वहां नहीं ठहर रहे होंगे ना,
they won't be staying there, comma, will they? ठीक ना? तुम्हारी माँ खाना नहीं बना रही होगी ना? कोई टाइम लगा देते हैं। Your mother won't be cooking food at this time tomorrow, comma, will, मदर के लिए शी हो जाएगा, will she। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस, समय की बर्बादी नहीं करेंगे, हम तो जितना चाहे सेंटेंसेस जो मन में आएगा लिख सकते हैं। आपको भी स्ट्रक्चर फॉलो करके मैक्सिमम सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर सही रहेगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक आध सेंटेंस देख लिए और ये रहा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन टैग में दूसरा स्ट्रक्चर नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ शैल विल प्लस एप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर सब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। इस तरीके से हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखें। अब यूजेस इसके बहुत ज़्यादा है नहीं। एक तो यूज हम लोग देख चुके हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम में, एक निश्चित समय पर किसी काम के जारी रहने के लिए, किसी एक्शन के गोइंग ऑन के लिए, कंटिन्यूटी के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और दूसरा एक छोटा सा यूज है, हालांकि ऐसा ही है, इससे मिलता जुलता ही है, ये है कि फ्यूचर में कोई प्लान फिक्स हो गया है, प्लान बन गया है और उस प्लान की कंटिन्यूटी को दिखाना है। फिक्स्ड प्लान है और उसमें एक्शन की कंटिन्यूटी को, एक्शन के जारी, क्रिया के जारी रहने को दिखाना है, उसके लिए भी इसका यूज होता है। थोड़ा सेंटेंसेस देखते हैं, मिटाते हैं इसको। जैसे हम कहें I will be staying with you till Monday। मैं तुम्हारे साथ सोमवार तक ठहरूंगा, मतलब ठहर रहा होऊंगा। तो ये फिक्स प्लान है, हमने प्लान फिक्स कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ मंडे तक रहूंगा। तो ये फिक्स प्लान है और उसमें भी कंटिन्यूटी है, लगातार रहूंगा मैं तुम्हारे साथ। तो फिक्स प्लान है और एक्शन की कंटिन्यूटी है, इसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे she will be meeting us next week। फिक्स है कि अगले सप्ताह वो हम लोगों से मतलब मीटिंग करेगी, हम लोगों से मिलेगी, तो मिल रही होगी। अगले सप्ताह हम लोगों से वो मिल रही होगी। मीटिंग है, फिक्स है और कंटिन्यूटी दिखाना है तो हम लोग यूज कर लिए। जैसे he will be, ये ही है, मात्रा बदल लें।
ही विल बी डूइंग इट टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। वो इसे इस महीने के लास्ट तक करता रहेगा, मतलब प्लान फिक्स है, ठीक ना। आई शैल बी टीचिंग यू टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। प्लान बना लिया है, इस साल के अंत तक मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, प्लान फिक्स है। Your friend will be helping us till next week। तुम्हारा मित्र हम लोगों की मदद करता रहेगा अगले सप्ताह तक, प्लान फिक्स है। विराट कोहली विल बी लीडिंग द टीम टिल द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप तक विराट कोहली टीम का नेतृत्व करते रहेंगे, मतलब एक प्लान फिक्स है। उसके लिए बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, एक और लेते हैं। Your sister will be singing for this म्यूजिकल ग्रुप। तुम्हारी बहन इस म्यूजिकल ग्रुप के लिए गाती रहेगी, प्लान फिक्स है। तो फिक्स्ड प्लान के साथ कंटिन्यूटी भी दिखाना हो तो उसके लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, और एक नॉर्मल यूज हम लोग देख ही चुके हैं। तो यही यूज है, ज्यादा कुछ यूज इसका है नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। मिटाते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, मेरा वीडियो एक से दूसरा लिंक रहता है, इसलिए प्रत्येक वीडियो को बार बार देखिए और कॉपी कलम लेके बैठिए। जो चीज नोट करने लायक है उसे नोट करिए और सीखिए, ठीक ना। एक वीडियो से दूसरा वीडियो कनेक्टेड रहता है। आप देखते होंगे वीडियो के शुरू में मैं बोलता हूं कि पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने ये पढ़ाया था, तो वहां से मैं कनेक्ट करता हूं। इसके लिए वीडियोस को बढ़िया से समझने के लिए, बहुत अच्छे से समझने के लिए, एंजॉय करने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा, ठीक ना, और देखना ही चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
जनरली परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीशन, ठीक ना। समथिंग इज ओवर, समथिंग इज कंप्लीटेड, मतलब एक्शन कंप्लीटेड है। तो ऐसा ही होता है फ्यूचर परफेक्ट में भी। फ्यूचर में मीन्स आने वाले समय में, जो समय आने वाला है उसमें किसी निश्चित समय पर कोई काम हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक ना। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। नॉर्मली हम लोग हर टेंस का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद यूसेज देखते हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, एस फॉर सब्जेक्ट, मैं बार बार बताता हूं। उसके बाद शैल विल तो फ्यूचर की आइडेंटिटी है, जिसकी पहचान है तो वो रहेगी ही। उसके बाद यहाँ हैव का प्रयोग होता है, ठीक ना। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट लगता है, ठीक ना। कुछ सेंटेंसेस लगते पहले, जैसे आई शैल या भी लगा सकते हैं। आई शैल है completed time and tense ठीक ना। बाय मंडे। अब मैं कहूं कि मंडे तक मैं टाइम एंड टेंस को खत्म कर चुका होगा, मतलब मंडे तक टाइम एंड टेंस कंप्लीट हो चुका होगा। तो यहां पर क्या दिख रहा है कि एक सर्टेन टाइम में कोई एक्शन, कोई चीज कंप्लीटेड है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। हम लोग लिखते हैं जैसे Your father will have come here by 8 o'clock tomorrow. तुम्हारे पिताजी कल 8 बजे तक यहाँ आ चुके होंगे। तो एक निश्चित समय पर उनका आने का काम कंप्लीट हो चुका होगा। The patient will have died before the doctor comes. डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका होगा। तो जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में इस तरह का सेंटेंस आता था, इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट में भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। तो जो काम पहले हो चुका होगा, जो काम पहले फिनिश होगा, उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में रखेंगे और बाद वाले को सिंपल प्रेजेंट वाले स्ट्रक्चर में रखते हैं, जैसे द डॉक्टर कम्स। तो इस तरीके से हम लोग कुछ और सेंटेंस ले लें। जितना चाहे उतना सेंटेंस हम तो लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर सही होना चाहिए।
कुछ और सेंटेंस ले लिए, जैसे द बेबी विल हैव स्लेप्ट बाय 9 o'clock, 9 बजे तक बच्चा सो चुका होगा। इंडिया टीम विल हैव रिच्ड इंग्लैंड बाय 30th जून, 30 जून तक भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी होगी। शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी होगी, खत्म कर चुकी होगी, समाप्त कर चुकी होगी। योर मदर विल हैव कुक्ड फूड बाय 10 o'clock, 10 बजे तक तुम्हारी माँ खाना बना चुकी होगी। अब और क्लियरिटी चाहते हैं तो बाय 10 o'clock इन द इवनिंग, बाय 10 o'clock टुमारो, उस तरह से कुछ दे दीजिए, ऐसे भी काम चलेगा। द टीचर विल हैव फिनिश्ड द सिलेबस बाय नेक्स्ट वीक, शिक्षक महोदय, टीचर जो हैं अगले सप्ताह तक सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे, फिनिश कर चुके होंगे। तो इस तरीके से हम इन सब सेंटेंसेस के माध्यम से ये देख रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो यूज करते हैं वो ये है कि आने वाले समय में, फ्यूचर टाइम में कोई एक्शन किसी निश्चित समय तक, किसी निश्चित समय पर हो चुका होगा, ठीक ना। तो ये रहे कुछ सेंटेंसेस आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पर आधारित। अब देख लेते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल तो रहेगा, उसके बाद हैव भी रहे, सॉरी निगेटिव है तो यहीं पे नॉट लाइक। ध्यान रखिएगा फ्यूचर टेंस के किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव बनाने के लिए नॉट जब जोड़ेंगे तो शैल विल के साथ ही जोड़ेंगे, हैव के बाद नहीं मत लिख दीजिए, गलती हो जाएगा। तो यहाँ से नॉट लगा देंगे और उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, तब V3 लगाएंगे, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, देन फुल स्टॉप। या यहीं पे सेंट या वोंट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट को, है ना, सेंट, और विल नॉट को वोंट हम लिख सकते हैं, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, देन फुल स्टॉप, ठीक ना। जैसे कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं, जो मन में आता है वो लिख देते हैं, आप भी लिख सकते हैं।
चलिए कुछ सेंटेंस लिख दिए। स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के बाद सेंट या वोंट का प्रयोग या शैल विल के बाद नॉट लगा देंगे, प्लस हैव का प्रयोग, प्लस V3 वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। और उस पर कुछ सेंटेंस देख लीजिए। ही विल नॉट हैव डन दिस वर्क बाय इवनिंग, शाम तक वह इस काम को कंप्लीट नहीं कर चुका होगा। आई विल नॉट हैव रीच्ड देयर बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक मैं वहां नहीं पहुंच चुका हूंगा। द टीचर विल नॉट हैव टॉट यू दिस चैप्टर बाय टुमारो, कल तक शिक्षक महोदय इस चैप्टर को नहीं पढ़ा चुके होंगे। द प्राइम मिनिस्टर विल नॉट हैव अनाउंस्ड द स्पेशल पैकेज फॉर फार्मर्स बाय टुमारो, प्रधानमंत्री कल तक किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा नहीं कर चुके होंगे। तो इस तरीके से हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बहुत सारे सेंटेंसेस लिख सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिएगा, जितना अधिक सेंटेंसेस लिखिएगा उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक ना। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन वाला पैटर्न और उसके आगे वाले पैटर्न्स को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।